अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। आज जो है मैं टॉपिक आपके लिए जो लेके आया हूँ वो एक्सरेज का है। एक्सरेज क्या होती हैं, क्यों ज़रूरी है, कब करवानी चाहिए? क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि एक्सरे का पर्पस क्या है, या फिर नॉर्मली पेशेंट ये कह रहा होता है कि हमारी जो हड्डी है वो तो बिल्कुल ठीक है, तो हमें क्या ज़रूरत है एक्सरे अपना करवाने की। तो इसमें बहुत सारे पर्पस होते हैं एक्सरेज के। एक्सरे होता क्या है, सबसे पहले ये देखें, अ टाइप ऑफ रेडिएशन दैट प्रोड्यूसेस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ऑफ इनसाइड बॉडी। एक्सरेज बेसिकली जो है एक रेडिएशन का नाम है। एक्सरे वो जो है इंसान की बॉडी के अंदर हम लोग मारते हैं, उससे जो है आपका पीछे एक शीट के ऊपर जो है आपका इमेज बन जाता है बॉडी के इनसाइड का, मतलब उसमें जो है बोन्स, आपके टिश्यूज वगैरह उसमें आ जाते हैं। अब जो है हाउ एक्सरे वर्क, एक्सरे काम किस तरीके से करता है, पासिस थ्रू द बॉडी एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब इन डिफरेंट वेज। बेसिकली जब आपके बॉडी जो है वो उसके अंदर एक्सरेज को जब पास करते हैं तो उसमें हड्डियों के ऊपर से एक्सरेज किसी और तरीके से गुजरेगी, गोश्त के ऊपर से किसी और तरीके से गुजरेगी, तो वो जो है एक इमेज बना रहा होता है। तो हर बॉडी पार्ट को डिफरेंट वेज में बता रहा होता है कि किस तरीके से आपका कौन सा ऑर्गन किस तरीके से है। दिस क्रिएट एन इमेज दैट रेडियोलॉजिस्ट कैन रीड। इसको इमेज को जो है रेडियोलॉजिस्ट जो है वो रीड कर सकता है। नॉर्मली हर डॉक्टर जो है वो रीड कर सकता है इसको, नहीं तो अगर आपने बहुत ही एक्यूरेसी में जाना है तो आप उसको किसी भी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से रीड करवा सकते हैं। और नॉर्मली जो अच्छी लैब्स हैं इनमें रेडियोलॉजिस्ट ऑलरेडी बैठा हुआ होता है। वट एक्सरेज आर यूज फॉर, अब वही बात कि एक्सरेज किस किस चीज के लिए यूज होती है। सबसे पहले बोन्स के लिए और जॉइंट इशू कोई भी आपको आ रहा है तो आप एक्सरे की तरफ जा सकते हैं। इसमें लंग्स का अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, आपको खांसी रहती है, आपको इन्फेक्शंस रहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम जो है वो बेसिक डिक्लेरेशन जो है वो एक्सरे से होता है, उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं उसकी जो है ईसीजी, इको वगैरह की तरफ। उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम हो गए, डेंटल इश्यूज, कोई भी डेंटिस्ट है वो आपके एक्सरेज करता है, ठीक है। ब्लड वेसल हेल्थ के लिए और भी इसके काफी सारे पर्पस हैं, लेकिन मेन जो है ये 5 हम लोग इसमें डील करते हैं। अब और एक्सरेज की जो है 2 और एडवांस्ड फॉर्म्स हैं। नंबर 1 फ्लोरोस्कोपी है, a continuous x-rays image that can be used to monitor the procedure। फर्ज करें, एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि हमारा एक प्रोसीजर चल रहा है कोई भी, उसमें जो है फर्ज करें डेंटिस्ट का कोई प्रोसीजर चल रहा है, उसमें आप डॉक्टर को जो है एक कंटिन्यूअस इमेज चाहिए एक्सरेज का, तो उस केस में जो है फ्लोरोस्कोपी को यूज किया जाता है। दूसरा होता है सिटी स्कैन, अ कंप्यूटर रिकंस्ट्रक्टेड इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। जो कंप्यूटर होता है वो रिकंस्ट्रक्ट करता है और बताता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स और टिश्यूज कैसे काम कर रहे हैं, या फिर उनका एक इमेज बेसिकली आपको दे रहा होता है। अच्छा, अब इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा रूल्स क्या हैं। एक्सरे जब भी आपने करवाना है तो आपने लोशंस, क्रीम्स और परफ्यूम से अवॉइड करना है। आपने जब भी जाना है, इससे जो है अगर आप लगा के जाएंगे तो एक्सरे आपका हो जाएगा लेकिन वो क्वालिटी एक नहीं आएगी एक्सरे के लिए। ये बहुत जरूरी चीज है कि जब भी आपने एक्सरे करवाना है तो अगर आपने कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट पहना हुआ है, कोई रिस्ट वॉच पहनी हुई है, ज्वेलरी पहनी हुई है, तो आपने वो उतार देनी है, ठीक है। बेहतर है आप उतार के जाए, नहीं तो आपने वहीं पे अपने अटेंडेंट को पकड़ा देनी है। स्टॉप ईटिंग और ड्रिंकिंग सेवरल आवर्स बिफोर एक्सरे। आपने जब भी एक्सरे करवाना है उससे कुछ घंटे, 4, 5, 6 घंटे पहले आपने कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना। लेट सपोज अगर आप दूध पी के चले जाते हैं तो अंदर आपका सारा एक्सरे जो है वो वाइट आएगा, तो उसमें जो है आपका प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपरली स्पॉट नहीं होगा। तो इसलिए आपने जो है कुछ टाइम पहले जो है खाना पीना छोड़ देना। अब
कलर्स ऑफ एक्सरे क्या शो करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आपकी जो हड्डियां हैं वो वाइट कलर की शो हो रही होती हैं इसमें एक्सरे के अंदर। अगर एक्सरे में कहीं पे भी डार्क ग्रे कलर है तो वो सॉफ्ट टिश्यूज और फ्लूइड लाइक, जैसे कि अगर अंदर ब्लड है तो वो आपको डार्क ग्रे कलर से शो करवाएगा, और अगर ये वाइटिश ग्रे है तो इट मींस अंदर कोई ट्यूमर है। तो अगर आप इसी तरीके की कोई वीडियोस हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर नीचे रिकमेंडेशन दें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।